नमस्ते, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज का दिन काफी ज्यादा खास और आज का दिन अलग है क्योंकि लगातार कई दिनों से वॉर चल रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध के बाद अब युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर लग चुका है दोनों के बीच। और अब आज का दिन उन जवानों के लिए खास है जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए हम चैन की नींद सो सके, इन्होंने न जाने कितनी रातों से अपनी नींद गंवाई हुई है। आज वो लोग भी चैन की सांस ले रहे होंगे जो कई ऐसी जगहों पर रह रहे थे जहां लगातार कई दिनों से ब्लैकआउट किया जा रहा था, रेड अलर्ट जारी था, लगातार गोलीबारी की जा रही थी। चाहे हम गुजरात की सीमाओं की बात करें, राजस्थान की सीमाओं की बात करें, तमाम उन क्षेत्रों के लोगों की बात करें जहां पर लगातार कई दिनों से गोलीबारी बमबाजी की जा रही थी। आज की सुबह उन लोगों के लिए भी खास है क्योंकि आज इतने दिनों बाद ना उन्होंने कोई भी गोलीबारी की आवाज सुनी होगी, ना बमबाजी की आवाज सुनी होगी। लेकिन जहां सीज फायर लगने के बाद कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया, भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब भारत सरकार ने चिनाब नदी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बांधों के गेट को खोल दिया। सिलाल बांध के 5 बांधों के गेट को आज सुबह करीब 6:15 बजे खोल दिया गया। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान हर तरीके से घिरा हुआ है। अगर आप बमबारी करोगे, अगर आप गोलीबारी करोगे तो आपको इसका जवाब तो जरूर ही दिया जाएगा। और इस बार भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भाई जैसे आप कर्म करोगे आप ही की भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। और अब ये एक बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है। बता दें, सिंधु जल संधि के बाद पानी रोक दिया गया था, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान इस पर बौखलाया हुआ था, लगातार इस पर बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। लगातार पाकिस्तान ये कह रहा था कि अगर पानी रोका जाता है तो वहां पानी की जगह खून बहेगा। ये धमकी भी दिया गया था बिलावल भुट्टो की तरफ से। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान कई जगहों पर गया, यूएनएससी में भी गया कि अगर पानी रोकता है भारत तो इसे युद्ध माना जाएगा, युद्ध की स्थिति मानी जाएगी, तमाम चीजें। लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। अब पहले पानी की मांग करता रहा पाकिस्तान, अब पानी रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि पहले भी यह हो चुका है। पहले पानी छोड़ा जाता था, रोका भी जाता था, लेकिन तब स्थिति अलग थी। तब संदेश दिया जाता था पाकिस्तान क्योंकि भारत की तरफ से पानी रोका जा रहा है या फिर पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन अब भारत सरकार अपनी मर्जी से पानी रोक रहा है, अपनी मर्जी से पानी छोड़ रहा है। अब जरा वो स्थिति सोचिए क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती जो है भारत की तरफ से दिए जाने वाले पानी पर निर्भर है। वहां के लोगों के लिए पीने के पानी के भी अकाल पड़ चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। अब अचानक से जो पानी रोका गया था उसको छोड़ दिया गया, जिसके वजह से लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस पर भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि भारत सरकार के तरफ से कोई भी संदेश नहीं दिया जा रहा और पानी छोड़ दिया जा रहा है। विदेशी पटल पर वो अपनी बात रख रहा है, लेकिन भारत सरकार का रुख साफ है। जब कल सीज फायर भी किया गया दोनों देशों के बीच, तब भी सिंधु जल संधि को लेकर जो भारत सरकार का फैसला था, भारत सरकार उस पर अडिग था। भारत सरकार ने यह साफ कहा कि ये जो फैसला लिया गया है, ये जो समझौते को रद्द किया गया है, वो बरकरार रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान G7 देशों के सामने लिखित में लिखकर नहीं देता कि वो आतंकवाद को नहीं पालेगा, भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी भी आतंकी घटना को समर्थन नहीं देगा। अगर ये पाकिस्तान लिखित में G7 देशों के सामने देता है तभी सिंधु जल समझौते को बहाल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का उल्लंघन किया, क्योंकि भारत सरकार को पता था पाकिस्तान ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है, कहता कुछ और है करता कुछ और है, और हुआ भी वही। सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लगातार कुछ घंटे गोलीबारी की गई। हालांकि स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है, लेकिन कुछ समय तक के लिए सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। और अब सिलाल बांध के 5 गेटों को खोल दिया गया है, जिससे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले भी, जहां आपको बताते कि
बांगरहाल घाट जो है, बांध जो है उसके गेट खोले गए थे, सिलाल बांध के 2 गेट को खोला गया था, तब भी स्थिति जो है असामान्य हो गई थी पाकिस्तान के लिए। और अब आप जरा सोचिए, 2 बांध के गेटों को खोलने से पाकिस्तान बौखला गया, 5-5 गेट को खोलने पर पाकिस्तान में क्या स्थिति होगी। यह एक तरीके से वाटर स्ट्राइक भारत सरकार की तरफ से किया गया है फिलहाल, क्योंकि भारत अपनी मर्जी से अब पानी रोक रहा है, अपनी मर्जी से पानी छोड़ रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान तैयार नहीं है। और तैयार भी कैसे होगा, पाकिस्तान का तो पूरा ध्यान आतंकवादियों को पालने में चला जा रहा है, आतंकवादियों को समर्थन देने में चला जा रहा है। ऐसे में अब इस स्थिति में पाकिस्तान क्या करेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सिंधु जल संधि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता है। अब जहां एक तरफ पाकिस्तान पानी के लिए लगातार भीख मांग रहा था कि पानी ना रोका जाए, बौखलाया हुआ था, बिलबिला रहा था, बार बार विदेशी पटलों पर लगातार ये बात रख रहा था कि ये फैसला गलत है, और अब उसी पानी को रोकने के लिए फिर एक बार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अरे अपनी स्थिति तो ठीक करो कि आपको चाहिए क्या, आपने पानी मांगा, हमने पानी दिया, उससे भी आपको अब दिक्कत हो रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये चिनाब की तस्वीरें हैं जहां लगातार किस तरीके से सीज फायर हुए थे। सबसे पहले ये सीज फायर के पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ा हुआ था, भारत की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की गई। और ये तस्वीर आज सुबह की करीब 6:15 बजे चिनाब के सिलाल बांध से पानी छोड़ दिया गया, 5 गेटों को खोल दिया गया, जिसके बाद लगातार इससे पानी छोड़ा जा रहा है। अब पानी का बहाव आप जरा देखिए, इतनी तेजी से पानी बह रहा है, जिससे पाकिस्तान में अब बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न हो चुके हैं। केवल बाढ़ ही नहीं, पाकिस्तान के कई फसलों को इससे नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान के खेती को इससे नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत का रुख शुरुआत से ही साफ है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में आप जंग करो या ना करो, हम बिना जंग के भी आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और यही हमने किया है, बिना जंग के सिंधु जल संधि समझौता रद्द किया, और जब अब पानी छोड़ा जा रहा है तब भी पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है। अब पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति है, पाकिस्तान अब बाढ़ से निपटने के लिए क्या करता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अपने ही देश में स्थिति को कैसे पाकिस्तान नियंत्रण में लाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है, और भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से जल रोका जा रहा है और छोड़ा जा रहा है, इस फैसले को, इस कदम को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बने रहिए NMF न्यूज के साथ।